नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए उपस्थित हूँ संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम, संस्कृत वाङ्मय की दशत्रयी इत्यादि। सबसे पहले यहाँ पर किरातार्जुनीयम है, लक्ष्मी पदांक महाकाव्य, शिशुपाल वध हो गया आपका, श्रेयंक महाकाव्य, नैषधि चरित हो गया, आनंद पदांक महाकाव्य, उसके बाद नलचंपू हो गया, दमयंती कथा, अष्टाध्यायी हो गया अष्टक। अब देखेंगे यहाँ पर संस्कृत वाङ्मय की दशत्रयी। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कराया कि किरातार्जुन बृहत्त्रयी में हो जाएगा आपका किरातार्जुनीयम 18 सर्ग भारवी, शिशुपाल वध 20 सर्ग माघ, नैषधि चरित 22 सर्ग श्रीहर्ष। रघुवंश का हो गया आपका, यहाँ पर देखेंगे लघुत्रयी में रघुवंश हो गया, कालिदास कुमार संभव हो गया, कालिदास मेघदूत हो गया, कालिदास। उसके बाद गद्य बृहत्त्रयी हो गया आपका, सुबंधु, वासव दत्ता, बाणभट्ट कादम्बरी, दंडी का दस कुमार चरित, रामायण का भाग हो गया वाल्मीकि, महाभारत का हो गया वेदव्यास, भागवत पुराण का हो गया वेदव्यास। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे कर है कि पुरुषार्थत्रयी, धर्म अर्थ काम। उसके बाद पाषाण त्रयी हो गया किरातार्जुनीयम का प्रथम द्वितीय तृतीय सर्ग, गुणत्रयी हो गया सत्य रज और तम, मुनित्रयी हो गया आपका पाणिनि कात्यायन पतंजलि, अष्टाध्यायिक वार्तिक महाभाष्य। साहित्य ग्रंथ है इनका, पाणिनि का हो गया आपका अष्टाध्यायी और जाम्बवती विजय, जिसको पाताल विजय भी कहते हैं, कात्यायन का हो गया वार्तिक स्वर्गारोहण, और पतंजलि का हो गया महाभाष्य महानंद काव्यम। प्रस्थानत्रयी हो गया ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, और प्रस्थान चतुष्टय में हो जाता है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत महापुराण। वेदत्रयी हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब देखेंगे यज्ञ हो गया वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गवालंब यज्ञ। यज्ञ करता हो गया महाकवि, भवभूति के पूर्वज युधिष्ठिर, दशरथ, राम और राजा रंतिदेव। बीना हो गया महती नारद का, कच्छपी सरस्वती, घोषवती उदयन। ग्रंथ हो गया शिशुपाल वध और स्वप्नवास दत्त। अब देखेंगे यहाँ पर महाभारत अष्टादश पर्वाणि, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। उसके बाद सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। अब यहाँ भगवत गीता का देखेंगे, भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, वर्ण कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विज्ञान, राज विद्या, राज गुह्य योग। उसके बाद विभूति योग, विश्वरूप दर्शन, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। अब यहाँ पर मैं प्रमुख नाटकों के अंकों के नाम, यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम है। प्रथम अंक हो गया आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान, पश्चाताप, पुनर्मिलन। अब यह क्रम हो गया 34, 18, 24, 22, 31, 32, 35। अब चलेंगे यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर रामचरित के अंकों के नाम हो गया आपका चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छाया, कौशल्या, जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्येक, विज्ञान सम्मेलन, 51, 30, 48, 29, 35, 42, 21। अब यहाँ पर मैं आप चलेंगे देखेंगे मृच्छकटिका में अंकों के नाम, अलंकारन्यास, द्युत कर संवाहक, संधि छेद, मदनिकार सरविलक, दुर्दे, प्रवहन विपर्यय, आर्य कापहरण, वसंत सेना मोटक, व्यवहान संहार। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रत्नावली के अंकों के नाम, मदन महोत्सव, कदली गृहम, संकेतक, ऐन्द्रजालिक, 26, 21, 19, 20। अब छंदों के में वर्णों की संख्या, अनुष्टुप छंद में हो गया 32 वर्ण, इंद्र वज्रा में हो गया 44 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में हो गया 44 वर्ण, उपजाति में हो गया 44 वर्ण, रथोत्तता में हो गया आपका 44 वर्ण, शालिनी में हो गया 44 वर्ण, स्वागता में हो गया 44 वर्ग, वंशस्थ में हो गया 48 वर्ग, द्रुत विलंबित में 48 वर्ग, त्रोटक में हो गया आपका 48 वर्ग, भुजंग प्रयात में हो गया भुजंग प्रयात में 48 वर्ग, प्रहर्षिणी अतिरुचिरा में हो गया 52, वसंत तिलका में हो गया 56, मालिनी में हो गया 60, पंचचामर में हो गया 64, शिखरणी हरिणी पृथ्वी मंदाक्रांता में हो गया 68 और शार्दुल विक्रीड में हो गया आपका 76, श्रद्धरा में हो गया आपका 84।
यह क्रम है। इसके बाद कुछ आपको देखिए, आप इसमें मेरा जो लिखावट है बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल तथ्य रखा हूँ, जो तथ्य आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यदि आपको लिखावट से कोई आपत्ति हो तो माफ़ करें। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर कुछ ये यहाँ पर दिया गया है, और चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी का आपका दोनों बुक और एससीईआरटी का दोनों बुक, मतलब बिहार बुक बोर्ड का 9th-10th और एनसीईआरटी का 9th-10th सेमुसी। तो ये चारों बुक का जो बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट, सार से सार, उसको मैं लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ इस वीडियो में। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा, इससे पहले मैं बनाया था जिसमें थोड़ा सा लंबा था वीडियो, और उसमें बिल्कुल नोट्स बना हुआ था, और इस नोट्स का भी नोट्स जो आपको बिल्कुल तथ्य है। तो देखेंगे 16 संस्कार है। 16 संस्कार कैसे है? तो 16 संस्कार है गपुंसी जननी अचुक, बी उवे केस और वी अ, मतलब गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जन्म, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद। उसके बाद विद्यारंभ, विद्यारंभ कहिए या अक्षरारंभ कहिए, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन और विवाह, अंत्येष्टि। ऐसे है आपका यह एक सूत्र बनाए हैं, गपुंसी जनानी अचुक, वी उवे केस वी अ। अब यहाँ देखेंगे क्रमशः आपको गपुंसी जो है, गपुंसी यह हो गया आपका जन्म पूर्व संस्कार हो गया, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन 3 हो गया। उसके बाद 6 हो गया जनानी अचुक, जातकर्म जो शैशवावस्था संस्कार है, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, ये यहाँ तक हो गया कर्णवेद तक। उसके बाद शिक्षा संस्कार में आपको 5 है, वी उ वे केस, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, और केशांत या गोदान, समावर्तन। उसके बाद लास्ट में हो गया एक विवाह, और उसके बाद लास्ट हो गया अंत्येष्टि। अब देखेंगे यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 10th का एससीईआरटी से हम शुरू करेंगे प्रारंभ। हिरण्मयेन पात्रेण हो गया आपका ईशावास्य उपनिषद, अनु अणियान हो गया कठोपनिषद, असत्यमेव जयते हो गया मुंडकोपनिषद, यथा नद्य सेंदमान मुंडकोपनिषद, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम श्वेताश्वेत उपनिषद, दामोदर कवि कुट्टनी मता काव्य के रचनाकार हैं, आर्यभट्ट बीज गणित खगोल शास्त्री हैं, चाणक्य हो गया अर्थशास्त्र के, राजशेखर काव्य मीमांसा। उसके बाद पुत्तलिका, विशाखदत्त हो गया मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, विद्यापति पुरुष परीक्षा विद्यापति, वीरेश्वर हो गया आपका मिथिला के मंत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, जनक सभा में गार्गी, गंगा देवी मधुरा विजयम, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदाम्बिका, परिणय चंपू काव्य का रचना की, पंडिता क्षमा राय का कुछ बुक है यहाँ पर में, शंकर चरितम, गांधी दर्शन, उसके बाद गांधी दर्शन, उसके बाद सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद मात्रा, उसके बाद ग्राम ज्योति, जिसको इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, संगा सभी कवि चित्र ग्राम। चलिए नेक्स्ट में अब देखेंगे यहाँ पर में राजा हो गया चंद्रादित्य हो गया, विजय भट्टारिका विजयांका, कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा जो वरदाम्बिका, परिणय चंपू काव्य का रचना की हैं, वासुदेव द्विवेदी मातृभूमे नमो, या इन्होंने कहा है। उसका डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हो गया भांति में भारतम, सतीश चंद्र झा हो गया राजताम में मनसी न प्रियम भारतम, डॉक्टर वैद्यनाथ कहते हैं अखंडम राष्ट्रदेवम स्वम नमामो भारतम दिवम। दयानंद जी का जन्म हुआ है 1824 में, मृत्यु हुई है 1883 में। अब आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ, गुरु बिरजानंद दयानंद जी का गुरु थे। उसके बाद दयानंद जी का पिताजी का नाम लालजी तिवारी, उसके बाद माता जी का नाम अमृतबाई अम्बाबाई। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के उन्होंने रचना किया, सत्यार्थ प्रकाश 14 शत्रु समुल्लास में है।
उसके बाद ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया, केशव चंद्र सेन क्या है। इन तीनों को ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन। प्रार्थना सभा भोलानाथ सारा भाई। संशोधित इस्लाम सर सैयद। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 95 सर्ग से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 95 सर्ग से लिया गया है। हाँ, ये मंदाकिनी वर्णन लिया गया है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिस्टेक हुआ। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्ग से मंदाकिनी वर्णन लिया गया है। अब चलेंगे चित्रकूट पर। मंदाकिनी वर्णन सीता को कहते हैं, राम जी जो भी कहते हैं। कालिदास रघुवंश में 13वां सर्ग में, त्रयोदश सर्ग में मंदाकिनी वर्णन किए हैं। उसके बाद मंदाकिनी अनुष्टुप छंद में है। मंदाकिनी वर्णन विशालाक्षी सीता को कहा गया है। राजराजस्य कुबेर के समान मंदाकिनी वर्णित है। अब देखेंगे ओच्छोद सरोवर और शालमली वृक्ष, ये दोनों कादंबरी में वर्णित है। मंदाकिनी कामाद्रि पर्वत के समीप है। मंदाकिनी कामाद्रि पर्वत के समीप है। रामायणस्य किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर का वर्णन है। नारायण पंडित हितोपदेश का लेखक है। भाषा रचित कर्णभार रूपक। भाषा 13 नाटक है। भास का 13 नाटक है, सॉरी भास रचित कर्णभार ये रूपक है। भास का 13 नाटक है। कर्ण का दान क्रम है। सबसे पहले गो सहस अश्व मतलब बाजी होता है, अश्वबाजी। उसके बाद गज वृंद मतलब गज होता है। उसके बाद कनक, फिर पृथ्वी, फिर अग्निष्टोम फल, फिर सिरह ददामी। शल्य कहता है उसका जो सारथी था, शल्य कहता है नौ दातव्यम। उसके बाद 8वां में कवच कुंडल दे देता है। महाभारत का 3 सोपान है, जय, भारत और महाभारत, जिसमें 8800, 24,000 और 1 लाख श्लोक हैं। अशांते द्वेष असहिष्णुता। अशांति का मूल कारण क्या होता है? तो द्वेष और असहिष्णुता यह कारण है। धर्म का 10 लक्षण है। धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध इत्यादि। अब देखिए 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इसको एक श्लोक भी बना हुआ है, उसके माध्यम से आप देख लेंगे। उच्चारण बोधयति, शिक्षा जो है उच्चारण बताता है। कल्प जो है कर्मकांड सूत्रात्मक है। व्याकरण है पाणिनि कृतम है। निरुक्त है वेदार्थ बोध है। छंद है पिंगल सूत्र ग्रंथ है। ज्योतिष है अपलगद वेदांग ज्योतिष है। ठीक है। अब कपिल सांख्य कारिका, पतंजलि योग दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, कनाद वैशेषिक दर्शन, जैमिनी मीमांसा दर्शन, बादरायण वेदांत दर्शन, सुश्रुत आयुर्वेद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्ट आर्यभट्टीय बीजगणित, वराहमिहिर बृहत संहिता, पराशर कृषि विज्ञान, जनक का सभा शास्त्र सभा है, धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति से, अर्थशास्त्र कौटिल्य, कामशास्त्रस्य वात्स्यायन, कपिल सांख्य सूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, नव्य न्याय तंत्र क्षेत्रे गंगेशोपाध्याय। नव्य न्याय जो है तंत्र क्षेत्र में गंगेशोपाध्याय ने किया है। अब देखेंगे यहाँ पर में मंडल और सूक्त। ऋग्वेद में सूक्त हैं। अग्नि सूक्त पहला 1.1, वरुण 185, सूर्य सूक्त है 125, इंद्र सूक्त है दूसरा का 12वां, उषस सूक्त है 3 का 61, पर्जन्य सूक्त है 5 का 83, अक्ष सूक्त है 10 का 34, ज्ञान सूक्त है 10 का 71, 10 मंडल का। पुरुष सूक्त है आपका 10 मंडल का 90वां।
उसका हिरण्य 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 गर्भ सूक्त है 10 मंडल का 121, वाक सूक्त है आपका 10 का 125, नासदी सूक्त है 10 का 129। अब ऋग्वेद का हो गया। अब शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त हो गया 24 1:16 1:6, प्रजापति सूक्त हो गया आपका 23 या 1:5 32 अध्याय। अथर्ववेद अथर्ववेद में राष्ट्राभिव तो यहाँ पर 1:29 1:29। उसके बाद काल सूक्त हो गया आपका 10:53, पृथ्वी सूक्त हो गया 12:1। अब देखेंगे 10 उपनिषद हैं यहाँ पर में। ईशकेन कठप प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और कौशितकी। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का हो गया ईशावास्य और बृहदारण्यक का हो गया आप बृहदारण्यक। शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य और बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का हो गया कठ मैत्रायणी तैत्तिरीय और श्वेता श्वेतरो। सामवेद का हो गया छांदोग्य और केन। अथर्ववेद का हो गया मुंड मांडुक्य प्रश्न। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में पुरुरमा उर्वशी संवाद 10 95 18 मतलब 10 मंडल 95, उसके बाद 18 मंत्र। यम यमी समाध हो गया, यम यमी हो गया आपका 10 10 14, सर्वापनि हो गया 10 108 11, विश्वामित्र हो गया 3 33 13 3 33 13। चलिए नेक्स्ट में अब 9th का SCRT आप देखेंगे फटाफट। 9th का SCRT है यतो वाचो निवर्तन्ते, यह हो गया तैत्तिरीय उपनिषद का। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्य का। एको देव सर्वभूता देवास श्वेता श्वेतर का। त्वमाद देवः पुरुषा गीता का। नमः पुरस्ताद गीता का। भगवद गीता महाभारत भीष्म पर्व से लिया गया 25 से 42 श्लोक से। उसका मित्र भेद मित्र संप्राप्ति ही काकोत्की लब्ध प्रणाश अपरीक्षित कारक, ये हो गया आपका मित्र इसका पंचतंत्र का क्रम। उसका अवंती क्षिप्रा जलेन अवंती क्षिप्रा जल, ये है आपका चैप्टर 2 का। हाँ, उसके बाद भैरवानंद योगी हो गया, कौल सन्यासी हो गया। भैरवानंद कौन थे? भैरवानंद योगी थे और कौल सन्यासी थे भैरवानंद। शिव शक्ति का उपासक थे भैरवानंद। सबसे पहले जो सिद्धवर्ती बालक जाते हैं तो तांबा और चांदी, तांबा मिलता है, फिर चांदी मिलता है, फिर उसके बाद सोना मिलता है, फिर चक्र उस चौथा के मस्तक पर भ्रमण करने लगता है। 9th चैप्टर 9th का SCRT का यहाँ पर दूसरा चैप्टर। अब तीसरा चैप्टर हम देखेंगे ऋग्वेद का 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त है, 10 से 52 या 10 से 80 मंत्र है। उसके बाद यजुर्वेद का गद्य पद्यात्मक है। यजुर्वेद में 1975 मंत्र है। सामवेद में 1875 मंत्र है, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक में वर्णित है। उसके बाद अथर्ववेद का 730 सूक्त है, 5987 मंत्र है, 12 कांड में विभक्त है और 12 कांड में भूमि सूक्त हैं, 20 में विभक्त हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अथर्ववेद का आवाहन है, विधि यांग है, उसका प्रश्न हेतु साम बिहुनाश इत्यादि विघ्ननाश इत्यादि का ऐसे वर्णन है। अब देखेंगे यहाँ पर शिक्षा जो है, शिक्षा उच्चारण का है, नासिका घ्राण है, शिक्षा घ्राणस्तु वेदस्य। कल्प यज्ञ विधान हस्तोकल्पोत पठ्यते, हाथ हस्तोकल्पोत पठ्यते। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष एनम चक्षु काल ज्ञान है और ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, तो कान हो गया आपका निरुक्त, अर्थ ज्ञान। और छंद पादो तो वेदस्य, छंद पादो तो वेदस्य, छंद जो है सो पैर हो गया वेद का और व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, उसके बाद व्याकरण जो है सो मुख हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है क्लियर, फिर भी मैं बोल भी रहा हूँ, उसमें ध्यान देंगे। अब देखेंगे 5वां का सारंगदेव संगीत रत्नाकर। उसके बाद खगोल शास्त्र आर्यभट्ट, बीज गणित आर्यभट्ट, दूसरा 5वां चैप्टर का 9वीं का 5वां चैप्टर।
बीज गणित आर्यभट्ट, रेखा गणित बौधायन, शल्य चिकित्सा सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता भी सुश्रुत, पशु चिकित्सा शालिहोत्र, भौतिक विज्ञान कणाद, रसायन विज्ञान हो गया आपका, रसायन विज्ञान हो गया आपका पतंजलि, उसका भाषा विज्ञान हो गया यास्क पाणिनि पतंजलि, विधि शास्त्र हो गया मनु, विधि विज्ञान हो गया याज्ञवल्क्य नारद, काम शास्त्र हो गया वात्स्यायन। वाल्मीकि पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं और पौधा और लता से पूर्ण पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं। बाणभट्ट ज्येष्ठ मास का वर्णन करते हैं। उसके बाद भट्टी जो है शरद के कमल तथा भौरों का वर्णन करते हैं। कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 7वां चैप्टर में प्रथम जो है सो जो अस्थि संचन करता है, प्रथम बालक जो था 4 बालक, उसमें से प्रथम बालक अस्थि संचन करता है, उसने पहला अस्थि संचय करता है। उसके बाद फिर मांस रुधिर उसमें डालता है। फिर जो है सो तीसरा क्या होता है, तो प्राण उसमें डालता है। फिर उसका चौथा जो है सो पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो अपना वापस चला जाता है। 9वां चैप्टर में, चैप्टर 9 में मिथिला नृत्य जट जटिन, मिथिला का जो नृत्य जट जटिन, सामा चकेवा, झिझिया, होली, कमला पूजा इत्यादि से प्रसिद्ध है। मगध में खेलडीन डोमकच ये नृत्य है। भोजपुर में नेटुआ जोगीरा, चैता, गोंड इत्यादि नृत्य है। नाटक में देखेंगे, नाटक में पंचम नाटक को पंचम वेद कहा गया है। मिथिला में रामलीला, कीर्तनिया, विद्यापति इत्यादि नाटक प्रसिद्ध हैं। भोजपुर में भिखारी ठाकुर का विदेशिया नाटक प्रसिद्ध है। जगदम्बा महासुंदरी मिथिला चित्रकला में पद्मश्री प्राप्त की है। जगदम्बा महासुंदरी को मिथिला में चित्रकला में पद्मश्री प्राप्त मिला। उसके बाद संगीत में पंडित रामचतुर मल्लिक, सियाराम तिवारी इत्यादि। संगीत रत्नाकर संगीत रत्नाकर का रचयिता सारंगदेव हैं। जट जटिन स्त्री के द्वारा केवल मात्र स्त्री के द्वारा किया जाता है। झिझिया जो है, झिझिया तंत्र मंत्र आधारित नृत्य है। राजा चित्रसेन झिझिया से संबद्ध हैं। राजा चित्रसेन झिझिया नाटक से झिझिया से संबंध है। उसके बाद कमला पूजा धीवर के द्वारा संपादित किया जाता है, मछुआरों के द्वारा संपादित किया जाता है प्रतिवर्ष। अब चलेंगे 10वां चैप्टर में। ईद मोहम्मदीय उत्सव है। ईद पर्व हिंदू दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा इत्यादि मनाते हैं और मोहम्मद का ईद महोत्सव होता है। ईद तपस्या का पर्व है, उपासना पर्व है। रमज़ान के मास में चंद्र मास में रोज़ा व्रत प्रारंभ होता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, इफ्तार नामक उपवास भंग करते हैं। इफ्तार जो उपवास भंग होता है वो सब मिलकर के क्या करता है, इफ्तार नाम से उपवास भंग करते हैं, उसको इफ्तार कहते हैं। उपवास जो भंग करता है उसको इफ्तार कहते हैं। नमाज स्थान ईदगाह कहलाता है। पकवान में सेवई प्रधान है इसमें मोहम्मदी में। दान को जगात या फितरा कहते हैं। जब लास्ट हो जाता है उसमें जो दान किया जाता है, जो भोजन को किया जाता है सभी लोगों को मिल करके और सभी लोगों के द्वारा मिल करके जो भोजन किया जाता है लास्ट दिन 1 मंथ के बाद उसमें जो भोजन उपवास भंग किया जाता है, उपवास तोड़ा जाता है, उसको इफ्तार कहते हैं। और अंतिम में सभी लोग जो जिसके पास पैसे होते हैं, जो धनिक होते हैं, वो जो गरीब लोगों को दान करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस दान को क्या कहता है, तो जगात या फितरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब भोजपुर में जगदीशपुर में वीर कुंवर, अब कुंवर सिंह की बात आ गई यहाँ। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। देवी भक्त और शिकारी भी थे कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का पिता का नाम साहेबजादा था। इनका विवाह गया में हुआ। फतेह नारायण की पुत्री सूर्यतीर्थ देव फतेह नारायण की पुत्री से इनका विवाह हुआ। 1845 ईस्वी से अंग्रेजी विरोध शुरू हो गया। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी 19 जून को पटना में तिरंगा फहराया गया।
उसके बाद 1857 26 जून को दानापुर विद्रोह मतलब दानापुर से विद्रोह आया आरा। 18 से विद्रोही सिपाही आरा पहुंचा। उसके बाद 1857 30 को 500 सैनिक के साथ डनवर को परास्त किया गया कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी को 7 नवंबर को ग्वालियर के सैनिक सभी लोग मिल गए। 22/4/1858 ईस्वी को गंगा में गोली लगने से दाहिने हाथ कटे। उसके बाद दाहिने कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो 22/4/1858 को ईस्वी को गंगा में अपना दाहिने हाथ को काट दिए और गंगा मैया को प्रवाहित कर दिए, मतलब समर्पित कर दिए। 23/4/1858 ईस्वी को लेग्रैंड को हराया। उसके बाद जैसे ही 22/4/1858 ईस्वी को इन्होंने हाथ काट दिया, फिर उसके बाद भी 23 तारीख को हाथ कटे होने पर भी 23/4/1858 को इन्होंने क्या किया, तो लेग्रैंड को हराया। लेग्रैंड नाम का लेग्रॉन्ड नाम का एक अंग्रेज सिपाही को हराया। फिर 23/4/1858 ईस्वी को विजय दिवस घोषित किया। कब? 23/4/1858 ईस्वी को विजय दिवस घोषित किया गया। 26/4/1858 ईस्वी को वीर कुंवर का निधन हो गया। अब चलेंगे आगे। 9th का NCERT बस थोड़ा सा में हो जाएगा। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री पहला अध्याय। 9th का NCERT पहला अध्याय। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी कवि हैं तथा संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं। भारतीय वसंत गीति काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। भारतीय वसंत काकली गीत जो है स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह काकली गीत चेतना और स्वाधीनता की प्रेरणा देता है। कवि यमुना तटे वीणाम वादयितुम कथयति। काकली कवि यमुना के तट पर बीना बजाने के लिए सरस्वती को कहता है। काकली गीत का रचयिता है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। 19 वर्ष में काकली गीत का प्रकाशन हुआ। काकली गीत का प्रकाशन हुआ। स्वर्ण काकः विश्व कथा शतक संग्रह से लिया गया है। अब देखेंगे दूसरा चैप्टर में स्वर्ण काकः विश्व कथा शतक संग्रह से लिया गया है। स्वर्ण काकः श्री पद्म शास्त्री जी ने लिखा है। विश्व कथा शतक श्री पद्म शास्त्री जी ने लिखा है। स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, जो कौवा था, कौवा का पंखी कैसा था, तो स्वर्ण पक्षो सोने के पक्षी और सोने की पक्षी और रजत चंचू रजत की चांदी की चोंच। उसके बाद पद्म शास्त्री उपाधि विद्याभूषण आशु कवि ने नेहरू पुरस्कार से सम्मानित है। राजस्थान अकादमी तथा स्वर्ण पदक प्राप्त है इनको। उसके बाद पद्म शास्त्री के पुस्तक सिनेमा शतक, स्वराज खंड काव्य, लेनिनामृत महाकाव्य, मदीया सोवियत यात्रा, पद्म पंचतंत्र, बांग्लादेश विजय, लोकतंत्र विजय, विश्व कथा शतक, चाय शतक, महावीर चरितामृत। थोड़ा सा इसको गौर से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर में है, फटाफट में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, उसके बाद समय के अभाव के कारण यहाँ इस तरह से हो गया है। चलिए नेक्स्ट में पंचरात्रम जो है सो महाभारत के विराट पर्व पे आधारित है। भास के नाटक में भीम को मध्यम कहा गया है। सभी जगह मध्यम कहा गया। मध्यमव्यायोग का नायक भीम है। लौह तुला पंचतंत्र विष्णु शर्मा के ग्रंथ से लिया गया है। विष्णु शर्मा ने राजा अमर सिंह के पुत्रों को राजनीति सिखाने हेतु पंचतंत्र लिखा है। मित्र भेद मित्र संप्राप्ति काकोतुकीय लब्ध प्राणास अपरीक्षित कारक इत्यादि, ये यहाँ पर में इसमें 5 क्रम हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का रचना इसलिए किया क्योंकि राजा अमर सिंह के पुत्रों को राजनीति सिखाने हेतु इन्होंने पंचतंत्र का रचना किया। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, कागोतुकी, लब्ध प्राणास, अपरीक्षित कारक। सिकता सेतु कथा सरित सागर के सप्तम लंबक से लिया गया है। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा रचित है। सोमदेव कश्मीर के राजा अन्नदेव के सभा पंडित थे। सोमदेव की रानी सूर्यमती को इन्होंने मनोरंजन हेतु लिखा है। गुणाढ़ की बृहत कथा से लिया गया है यह। उसके बाद कथा सरित सागर में 18 लंबक है। सिकता सेतु रत्न प्रथा नामक सप्तम लंबक से लिया गया है। अब देखेंगे दसम पाठ में जटायु शौर्यम में रामायण, वाल्मीकि पंचवटी में सीता इत्यादि। अब इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर 12वां चैप्टर में वांग मनः प्राण स्वरूपम छांदोग्य उपनिषद से 5वें खंड से है। मन को कैसे, छांदोग्य उपनिषद में मन को क्या मांगता है, मनः अन्नमयम, मन कैसा है तो अन्नमय है। प्राण क्या है तो आपोमय है। वाक क्या है तो तेजोमयी है। श्वेत केतु सर्वप्रथम मनसा विषये पृच्छति। आरुणि का पुत्र श्वेत केतु है, आरुणिक का पुत्र सेतु केतु है। उसके बाद श्वेत केतु सर्वप्रथम मनसा के विषय में पूछते हैं। जीवयति लोकान जलम, लोग कैसे जीते हैं तो जल से। उसके बाद सोमप्रभा पाठ प्रेक्षण सप्तम से लिया गया है। प्रेक्षण सप्तक के रचयिता राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं। वैधेय विक्रम अभिराज राजेंद्र मिश्र, बधूदहन हरिदत्त शर्मा, जनता लहरी, रोटिका लहरी, प्रेक्षण सप्तकम, ये सब राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का है। कल्पतरु वेताल पंचविंशति से लिया गया है। हिमालय पर कंचनपुर नगर हैं। जिमुत केतु का पुत्र जिमुत वाहन है। युवा हेतु उनको राजा बनाया गया। बेताल पंचविंशति का 2 रचयिता हैं। कौन तो प्रथम है शिवदास, जो 13वीं शताब्दी में गद्य और पद्य विधायात्मक लिखे हैं। दूसरा जम्भल दत्त का, जो गद्यमयी लिखे हैं। वृत्तचरित, चलिए उसके बाद वृत्तचरित्र हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। 6 में भ्रांतो बालः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद प्रत्यभिज्ञानम पंचरात्रम नाटक से लिया गया है। पंचरात्रम का लेखक है भास। विराट के घर पांडव रहते थे। उसके बाद बृहन्नला अर्जुन को कहा गया है। विराट के पुत्र उत्तर हैं। ये है आपका 9th का NCERT का बुक है, जिसका बिल्कुल शॉर्ट्स निकाले हैं। विराट के पुत्र उत्तर हैं। भास के नाटक दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कच, उरुभंगम, मध्यमव्यायोग, पंचरात्रम, अभिषेक नाटक। उसके बाद बालचरित्रम, अभिमारकम, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा योगंधरायण इत्यादि। अब चलिए यहाँ हो गया। अब थोड़ा सा तृतीय पाठ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देंगे। तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। जो यह तृतीय पाठ है आपका यक्ष SCERT बिहार बोर्ड का 3रा चैप्टर का यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। कह रहे केन स्विद आवृतः लोकः अज्ञानेन आवृतः, केन स्विद न प्रकाशते तमसा न प्रकाशते, केन मित्राणि त्यजति तो लोभात् मित्राणि त्यजति, केन स्वर्गम न गच्छति तो संगात् स्वर्गम न गच्छति। हे राजन किम ज्ञानम प्रोच्यते तो ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः। हे राजन कह समः प्रकीर्तितः चित्त प्रशांतता समः प्रकीर्तितः। का दया परा प्रोक्ता दया सर्व सुखैसित्वं प्रोक्ता सर्व सुखैसित्वं दया प्रोक्ता। चलिए उसके बाद आर्जवम किमुदाहृतम, तो कहता है सचित्तता आर्जवम उदाहृतम। पुंसाम दुर्जयः शत्रुकः तो पुंसाम दुर्जयः शत्रुः क्रोधः।
उसके बाद अनन्तकः व्याधि का, अनन्तकः व्याधि लोभः भवति। कः साधु पुरुषः स्यात्, तो सर्वभूतहितः पुरुषः साधु स्यात्। असाधुः पुरुषः कः भवति, असाधुः पुरुषः निर्दयः भवति। ऋषिभिः किं स्थैर्यं प्रोक्तम, तो ऋषिभिः स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं प्रोक्तम, अपने धर्म में स्थिरता है, स्थैर्य है। किम धैर्यम उदाहृतम, तो इंद्रिय निग्रह धैर्यम उदाहृतम। स्नानम किम परम प्रोक्तम, तो मनोमल त्याग स्नानम प्रोक्तम, मन का जो मल है उसको त्याग करना स्नान है। उसके बाद किम दानम उच्यते, तो भूतरक्षणम दानम उच्यते। कीदृशः पंडितः पुमान् ज्ञेयः, तो धर्मज्ञः पंडितः पुमान् ज्ञेयः। कः माश्रितः उच्यते, तो मूर्खः नास्ति सॉरी कः नास्तिकः उच्यते, तो मूर्खः नास्तिकः उच्यते। उसके बाद कामः कः स्यात्, तो संसार हेतुः कामः स्यात्। मत्सरः कः स्मृतः, तो मत्सरः स्मृतः। हाँ, व्याधि मत्सरः श्रापः स्मृतः। उसके बाद यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा और देख लेंगे, वीर कुंवर सिंह का यहाँ पर कुछ यहाँ लिखा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो इसी के साथ आपका SCERT और NCERT 9th 10th का चारों बुक का इसमें समाहित हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट में और जहाँ तक हमसे हो सकता है हम करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।